ट्रेड गुरु आसिफ आपका स्वागत करता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक यानी IOB जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसमें पैसा जमा कैसे करेंगे, उसका फॉर्म ये भरते हैं। तो किस प्रकार से जमा करेंगे, ये जो आपके सामने पर्ची देख रहे हो आप, पीले कलर की येलो कलर की, ये जमा करने की पर्ची है। सामने लिखा हुआ है सामान्य जमा पर्ची। सबसे पहले दो पार्ट होते हैं इसके, यहाँ से आप देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक ये और एक ये। तो इधर वाला किस तरीके से भरते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक डालेंगे आप, जो भी डेट होगी वो आपको डेट लिखनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने डेट लिखी, उसके बाद ब्रांच जो होगा आपको ब्रांच लिखना होगा। यहाँ पे ब्रांच पीलीभीत है तो PVT लिख दिया, बरेली, शाहजहाँपुर, मेरठ, बदायूं, गुजरात, जो भी होगा आपका वो यहाँ पर आप लिखेंगे। मैं हर बार नई डिस्ट्रिक्ट को लेकर भरता हूँ फॉर्म, जिससे आपको पता रहे। शॉर्ट में मैंने PVT लिख दिया है। फ़ोन नंबर की बात करें हम, तो आपका जो भी फ़ोन नंबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ोन नंबर एक मैंने ऐसे ही नंबर डाल दिया है। खाते का प्रकार आपका सेविंग है यानी बचत खाता है तो बचत खाता, आप यहाँ पर इंग्लिश में सेविंग और हिंदी में बचत खाता लिखेंगे, बचत। खाता संख्या जो भी होगा आपका, मान लीजिए मैं ये खाता संख्या 1 लिख देता हूँ। नाम, यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। जैसे राजा अगर हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये रहा। आपको भरना एक में ही है, मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, आपको एक में ही भरना है। जितने रुपए आपको भरने हैं, मान लीजिए आपको 1000 भरने हैं तो आप लिखोगे 1000 रुपये मात्र, और यहाँ पर 1000 इस तरीके से। इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसी की जगह, हिंदी की जगह 1000 ओनली। ठीक है, एक में ही भरना है आपको। ये इस साइड का पोर्शन हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो कैश जमा कर रहे हैं यानी नगद में आप टिक लगाएंगे। आपकी जो ब्रांच है वो आप यहाँ पे ब्रांच लिखेंगे। उसके बाद जो डेट है वो आप डेट लिखेंगे, यहाँ पर आपको डेट लिखना है। ब्रांच कोड नहीं पता है आपको, नहीं लिखेंगे। अगर बचत खाता है तो बचत खाता, चालू है, CC है, RD है, जिस में भी आप जमा कर रहे हैं उसमें टिक लगाएंगे। खाता नंबर फिर से आप यहाँ पे दोबारा डालेंगे जो आपने इधर डाला था। उसके बाद यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, हिंदी में हिंदी या तो फिर इंग्लिश में, मैं दोनों तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। CVS में कुछ नहीं भरना होता है। शाखा जहाँ खाता चालू है कुछ नहीं भरना है आपको, सीधे रुपए पे आ जाएंगे। आप या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो मैं आपको दोनों में लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गया 1000 रुपये मात्र, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तब। और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 1000 ओनली। और ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें आप 1000 अंकों में लिखेंगे। पैन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, जो जमा कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। अगर आप खुद जमा कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिख देंगे हिंदी या इंग्लिश में। आपका जो भी जगह है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पीलीभीत। मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब आ जाता है कि आपने कितने रुपए जमा किए हैं। 1000 जमा करे हैं, कितने के कौन कौन से नोट हैं वो इसके पीछे साइड में दे रखा है। देखिए टोटल तो 1000 है, तो हम यहाँ पर 1000 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 500 के हैं, 200 के हैं, 100 का है, 50 का है, 20 का है, 100 का, 10 का है। जो जितने नोट होंगे आप वो उतने लिखेंगे। हमारे पास मान लीजिए 500 के 2 नोट हैं, तो ये हो गए 1000। उसके बाद सीधे ये लाइन खींच देते हैं, यानी कोई हमारे पास और पैसा नहीं है। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमें कुछ भी नहीं लिखना होता है,
बस ये इतना भरना है और ये भरने के बाद में सीधे काउंटर पे हमें जमा कर देना है। ये तरीका होता है जमा पर्ची यानी डिपॉजिट स्लिप भरने का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।